Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture, we will discuss about the PYQs of JSI NET exam from 2017 to 2024. So first question है, for any n cross n matrix B, let n be equal to x belongs to Rn such that Bx equal to 0 be a null space of B. Let A be a 4 cross 4 matrix with the dimension of null space of A minus 2i equal to 2, dimension of null space of A minus 4i equal to 1 and rank of A equal to 3, देन कौन से ऑप्शन ट्रू है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आइगन जो 0 2 एंड 4 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0, ए इज डायगोनलाइज नॉट डायगोनलाइजेबल और ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 8. सो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, नल स्पेस इस टाइप से डिफाइन है और ये जो नल स्पेस ऑफ ए माइनस 2i इक्वल टू 2 है ना इसकी डायमेंशन. सो ये क्या होता है, मेरा आइगन स्पेस जो होता है वो होता है नल स्पेस ऑफ ए माइनस 2i, सॉरी लेमडा आई. तो ये मेरा आइगन स्पेस होता है और अगर इसकी डायमेंशन नॉन जीरो आ रही है तो इस केस में ये जो लेमडा होगा वो इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी. तो मेरी यहाँ से क्या मिलेगा, 2 जो है वो आइगन वैल्यू है और ये एल्जेब्रिक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को डिनोट करता है, डायमेंशन इसकी. सो यहाँ से मेरा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लेमडा इक्वल टू 2 आ रही है 2. यहाँ से मेरी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा इक्वल टू 4 आ रही है 1. और क्योंकि यहाँ पे जो मेरी मैट्रिक्स है उसकी रैंक है 3 और कोई मैट्रिक्स है जिसकी रैंक फुल नहीं है तो जो उसकी रोज होगी वो लिनियरली डिपेंडेंट होगी और अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट रो है तो उस केस में मेरा डिटरमिनेंट 0 हो जाता है. तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आया तो वो इम्प्लाई करेगा 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए. अगर मेरी 0 एक आइगन वैल्यू हो गई और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इसकी एटलीस्ट 1 तो होगी, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लेमडा इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो यहाँ से ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यहाँ 2 आ रही है, इसकी 1 आ रही है और इसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, हमें पता नहीं है एग्जैक्ट क्या होगी. सो यहाँ पे मेरी 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ 1 हो गई, यहाँ 1, तो 4 तो हमारा टोटल आ रहा है और 4 क्रॉस 4 की है तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो सकती है इन सबकी मिला के 4. सो यहाँ से अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यहाँ 2 आ रही है तो यही मेरी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी इसकी और यहाँ पे इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी यही हो जाएगी और इसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी लेमडा 0 वो मेरी होगी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी लेमडा इक्वल टू 0 वो होगी 1. अगर ये 1 ये 1 ये 2 तो 4 हो गया टोटल और हमारी साइज 4 क्रॉस 4 की है. और एक रिलेशन होता है जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है लेमडा इक्वल टू आई वो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लेमडा इक्वल टू लेमडा आई, बट हमारे केस में ये इक्वल हो रही है. तो फर्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है कि 0 to 4 आइगन वैल्यू है तो यहाँ पे मेरी ये एक आइगन वैल्यू 2 ये 4 और ये 0, तो 0 to 4 ये इसके आइगन वैल्यू है. तो आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू. और अगर एक आइगन वैल्यू 0 है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू. तो यहाँ से क्या होगा 0 2 4 0, सो ये ऑप्शन भी ट्रू हो गया. और हम पढ़े कि अगर मेरी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी लेमडा लेमडा आई वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल हो फॉर ऑल आई मीन सारी आइगन वैल्यू के लिए तो उस केस में मेरे जो मैट्रिक्स होती है वो डायगोनलाइजेबल हो जाती है विच इंप्लाइज ए इज डायगोनलाइजेबल. पर जो मेरा क्वेश्चन है उसमें नॉट डायगोनलाइजेबल वाला है तो वो ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा. और ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए इज सम ऑफ आइगन वैल्यूज. तो यहाँ से मेरी जो आइगन वैल्यू है 2 कितने टाइम हो रही है 2 टाइम, तो 2 प्लस 2 और 4 कितने टाइम है 1 टाइम और 0 1 टाइम, तो यहाँ से सम क्या आ रहा है 8, तो ट्रेस क्या हो जाएगा 8. तो ये भी ट्रू हो गया. तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या ट्रू है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस आर डायगोनलाइजेबल ओवर आर. सो फर्स्ट ऑप्शन है 1 2 3 0 4 5 0 0 6, सेकंड ऑप्शन है 0 1 0 -1 0 0 0 0 1, थर्ड ऑप्शन है 1 2 3 2 1 4 3 4 1 एंड फोर्थ ऑप्शन है 0 1 2 0 0 1 एंड 0 0 0. सो डायगोनलाइजेबल है अगर कोई मेरी मैट्रिक्स इफ ए इज डायगोनलाइजेबल. सो वो क्या इंप्लाई करती है, स्पेक्ट्रम ऑफ ए सबसेट होगा फील्ड का. ये स्पेक्ट्रम ऑफ ए होती है जो ए की जो सारी आइगन वैल्यूज का कलेक्शन को स्पेक्ट्रम ऑफ ए बोलते हैं. वो किसका सबसेट होना चाहिए, एफ का. यहाँ पे मेरा आर है तो स्पेक्ट्रम ऑफ ए रियल नंबर ही होनी चाहिए, तब अगर ए डायगोनलाइजेबल है तो स्पेक्ट्रम ऑफ ए सबसेट होगा आर का इस केस में. और अब हम कुछ रिजल्ट की देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या रिजल्ट होते हैं.
अगर मेरी कोई मैट्रिक्स है, इफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट, वो इम्प्लाई करेगा ए इज डायगोनलाइजेबल। सेकंड होता है इफ ए एम ऑफ लेमडा इक्वल टू लेमडा आई इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा आई फॉर ऑल आई, देन ए इज डायगोनलाइजेबल। और इफ मिनिमल polynomial can be written as this linear factor, can be written as a distinct linear factor, then A is diagonalizable. If A is symmetric matrix, then A is diagonalizable. तो ये सारे रिजल्ट होते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है मेरी जो मैट्रिक्स है 1 2 3 0 4 5 0 0 6, सो ऑप्शन फर्स्ट को करते हैं 1 2 3 0 4 5 0 0 6। और हमने पढ़ा कि अगर कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है तो जो उसकी आइगन वैल्यूज होती है ना, वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होती है आर आइगन वैल्यूज ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर डायगोनल एंट्रीज। तो यहाँ से मेरी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो 1 4 6 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए। अगर ये 1 4 6 है ना, वो डिस्टिंक्ट है, तो और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होते हैं तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया। सेकंड ऑप्शन में मेरी मैट्रिक्स है 0 1 0 -1 0 0 0 0 1। तो अभी हम इसके आइगन वैल्यू का डिस्कशन कर लेते हैं। सो यहाँ से मेरा क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई करूंगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ माइनस लेमडा 1 0 -1 माइनस लेमडा 0 0 0 1 माइनस लेमडा। तो मैं इस रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपांड कर देता हूँ इसको, तो मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा 1 माइनस लेमडा, और यहाँ से आएगा लेमडा स्क्वायर, यहाँ से +1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से इसके फैक्टर क्या आएंगे, प्लस माइनस आयोटा और 1। तो ये कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू आ गई और रियल बोला है, बट कॉम्प्लेक्स है तो वो सबसेट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ ये जो मेरा आर है, आर का सबसेट नहीं हो रहा है। तो इस केस में ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगी, क्योंकि अगर डायगोनलाइजेबल होती है तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ ए सबसेट ऑफ एफ होना चाहिए, यहाँ पे आर है और कॉम्प्लेक्स आ रही है, तो ये नॉट डायगोनलाइजेबल हो गया। सो ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल, तो सेकेंड ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में 1 2 3 2 1 4 3 4 1 है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो जो है वो एज ए फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एज ए सेकंड कॉलम, थर्ड रो एज ए थर्ड कॉलम, मींस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो गया। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। और ये भी रिजल्ट लिखा था फोर्थ वाला कि इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इज डायगोनलाइजेबल, तो ये भी हो जाएगी। और ये है मेरी मैट्रिक्स 0 1 2 0 0 1 0 0। तो इस केस में ए क्यूब जो आएगा वो एक जीरो मैट्रिक्स आएगी 3 क्रॉस 3 की। तो और ए मेरी नील पोटेंट हो गई। और नील पोटेंट मैट्रिक्स अगर डायगोनलाइजेबल है, नील पोटेंट प्लस डायगोनलाइजेबल, सो वो इंप्लाई करता है ए इक्वल टू 0। कैसे, क्योंकि नील पोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होती है वो 0 0 होती है। सो अगर ये जो मेरी मैट्रिक्स आती है डी पी ए पी इनवर्स होता है अगर डायगोनलाइजेबल होता है तो यहाँ से मेरी ये मैट्रिक्स आएगी 0 मैट्रिक्स आ जाएगी एक। और अगर ये मेरी 0 मैट्रिक्स आई उसके इक्वल लिख रहे हैं पी ए पी इनवर्स, और ये इन्वर्टिबल है तो मैं इधर पी इनवर्स से इसके साथ प्रोडक्ट करा तो इसके साथ पी, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा। सो आइडेंटिटी ए आइडेंटिटी,
और यहाँ से ये क्या मेरी आ रही है, ये मेरी जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स को मैं पी या पी इनवर्स से प्रोडक्ट कराऊंगा तो अगेन जीरो मैट्रिक्स आएगी, तो ये जीरो एन क्रॉस एन की हो जाएगी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए मेरी जीरो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स मिल जाएगी। सो अगर ए कोई नीलपोटेंट है और डायगोनलाइजेबल है तो मैट्रिक्स तो जीरो होना पड़ेगा, बट हमारे इस केस में नीलपोटेंट मैट्रिक्स है और बट नॉन जीरो है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी ए 6x6 मैट्रिक्स ओवर आर विद कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x माइनस 3 का स्क्वायर और x माइनस 4 x माइनस 2 की पावर 4 एंड मिनिमल पॉलिनोमियल के गिवन है x माइनस 3 की पावर 1 और x माइनस 2 की पावर 2, देन जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए कैन बी, मतलब इनमें से जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या हो सकती है पॉसिबल। सो फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला 3 0 0 और सेकंड रो में 3, ये 0 3 बाकी सारी 0, थर्ड रो में 0 0 2 1 0 0, फोर्थ रो है 0 0 0 2 1 0, ये फिफ्थ रो है 0 0 0 0 2 1, ये फिफ्थ सिक्स रो है 0 0 0 0 2, इसी टाइप से ये ऑप्शन गिवन है। सो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म किसके कौन क्या क्या हो सकता है। तो हमारे पास क्या गिवन है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या गिवन है मुझे, x माइनस 3 का स्क्वायर और x माइनस 2 की पावर 4, और मिनिमल पॉलिनोमियल जो गिवन है वो है x माइनस 3 और x माइनस 2 का स्क्वायर। तो हम जो पहले प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे उसमें पढ़े थे कि जो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक होंगे करस्पॉन्डिंग टू लेमडा आई, वो इक्वल टू होते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा आई, मतलब इतने नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक होंगे। जैसे ये 3 का एक जॉर्डन है, ये 2, तो जो आइगन वैल्यू है उसमें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो रही है 3 की, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू ये होगा। और जो एक जॉर्डन ब्लॉक होगा ना, एटलीस्ट वन जॉर्डन ब्लॉक हैज साइज लेस देन इक्वल टू एम आई, सॉरी इक्वल टू एम आई क्रॉस एम आई, ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा, लेमडा आई के करस्पॉन्डिंग एम आई। क्योंकि जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो अगर लेमडा माइनस लेमडा 1 की पावर एम 1, लेमडा माइनस लेमडा 2 की पावर एम 2 इस टाइप से चल रहा है, और मिनिमल जो पॉलिनोमियल है वो मेरा है लेमडा माइनस लेमडा 1 की पावर, सॉरी यहाँ एन 1 एन 2 इस टाइप से, और यहाँ एम 1 लेमडा माइनस लेमडा 2 की पावर एम 2 इसी टाइप से चल रहा है, लेमडा माइनस लेमडा आई की पावर एम आई, और अब तो चलेगा लेमडा माइनस लेमडा ए की पावर एम के। तो इस टाइप से चल रहा है। तो ये जो लेमडा की पावर, ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल में लेमडा माइनस लेमडा आई की पावर चल रहा है m1, सो एटलीस्ट वन जॉर्डन ब्लॉक ऑफ लेमडा आई हैज साइज एम आई क्रॉस एम आई, और उसके अलावा जितने भी जॉर्डन ब्लॉक होंगे वो या तो एम आई क्रॉस एम आई साइज के होंगे या उससे छोटे होंगे, बट उससे बड़े नहीं हो सकते। सो एक जॉर्डन ब्लॉक जो होगा वो लेमडा मिनिमल पॉलिनोमियल में लेमडा माइनस लेमडा आई की पावर एम आई है, तो उसकी साइज के इक्वल होगा, और बाकी सारे होंगे वो या तो उसके इक्वल या उससे छोटे होंगे, उससे बड़े नहीं हो सकते। और जितने भी जॉर्डन ब्लॉक आए ना, जॉर्डन ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू लेमडा आई, तो उनके जो जॉर्डन ब्लॉक के साइजेस का सम है वो सम ऑफ जॉर्डन ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू लेमडा आई, जो उनका सम ऑफ साइजेस ऑफ जॉर्डन ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू लेमडा आई वो किसके इक्वल होगा, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा आई। तो ये सारी चीजें माइंड में रख के हमें इसको सोल्व करना है। सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। सो यहाँ से हमें मिल गया कि नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू लेमडा कितने होने चाहिए, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा आई। और अगर मेरा मिनिमल पॉलिनोमियल में लेमडा माइनस लेमडा आई की पावर एम आई है, तो एटलीस्ट वन जॉर्डन ब्लॉक किस साइज का होगा, एम आई क्रॉस एम आई का, और बाकी सारे होंगे इससे छोटे या इसके इक्वली। और सम ऑफ जो साइजेस होगा लेमडा आई के जॉर्डन लेमडा आई के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे उनकी, वो किसके इक्वल होगी, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा आई। जैसे कि यहाँ पे है ये, इन सब का सम जो होगा 2 के लिए जितने भी जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे ना उनकी साइजेस का सम करेंगे। जैसे इसके लिए 3 3 तो 3 1 प्लस 1 का बन रहा है ना जॉर्डन ब्लॉक, तो ये 2 हो जाएगी, तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 ऐसे। और इसके लिए 4 हो रही है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो एक एक ब्लॉक बन रहा है उसी की साइज 4 आ रही है, तो ये 4 का हो जाएगा। सो हमारे क्वेश्चन में गिवन है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये x माइनस 3 का स्क्वायर और x माइनस 2 की पावर 4, और मिनिमल पॉलिनोमियल है x माइनस 3 x माइनस 3 की पावर 1 और x माइनस 2 की पावर 2। सो हमें इसके हेल्प से आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सॉरी मिनिमल पॉलिनोमियल है x माइनस 3 की पावर 1 आ रहा है ना, तो ये जो 3 के जो जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे उसकी साइज 1 क्रॉस 1 होगी, और इसकी पावर 2 है, तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होनी चाहिए, 2।
इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। और जॉर्डन जो मिनिमल पॉलिनोमियल है ना, उसमें जॉर्डन ब्लॉक की साइज, हर जॉर्डन ब्लॉक की साइज कितनी आ रही है 1, तो ये एक 1 हो जाएगा, दूसरा 1 यहाँ लिख देंगे। इसी टाइप से ये वाला जो है ना, इसमें एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 4 है, और जो यहाँ से मेरा x माइनस 2 की पावर 2 आ रहा है, तो जो जॉर्डन ब्लॉक की साइज होगी वो 2 क्रॉस 2 की होगी, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। सो और एक जो ब्लॉक है ना वो 2 क्रॉस 2 का होगा, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, तो हम बोले कि एटलीस्ट एक का तो होना चाहिए। तो एक को अगर हम ये लिख दिए, एक का साइज, बाकी दूसरा वाला जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 4 है, तो अब दो, मतलब यहाँ से 2 कंट्रीब्यूट हो गया एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के लिए। अब 2 को और कंट्रीब्यूट करवाने के लिए या तो हम 1 1 का लिख सकते हैं, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक है जॉर्डन बुल कैनोनिकल फॉर्म में। और या फिर ये तो ऊपर वाला तो 3 वाला तो एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि यहाँ मिनिमल पॉलिनोमियल पावर 1 है और टोटल एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो 1 1 के 2 हो जाएंगे। यहाँ से 1 2 एक तो होना ही पड़ेगा, और दूसरा या फिर यही रिपीट हो जाए 1 2 2, तो यहाँ पे कितने जॉर्डन ब्लॉक हो रहे हैं 2 के करस्पॉन्डिंग 3, और यहाँ पे कितने हो रहे हैं जॉर्डन ब्लॉक 2, बट दोनों की साइज 2 2 है, तो यहाँ 2 2 का सम करेंगे तो 4 हो गया, तो ये एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल आ गया। और यहाँ पे 3 है, तो 2 + 1 1 हो रहा है, तो ये भी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल आ गया। तो ये हमारी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ये दोनों हो जाएगी, ये दोनों पॉसिबल है, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं होगा। सो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे हमारी जो साइज आ रही है वो क्या आ रही है, ये पूरा एक ब्लॉक बन रहा है, तो इसकी साइज 4 क्रॉस 4 आ रही है, बट हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल में पावर 2 ही है, तो 4 नहीं हो सकता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे कितनी बन रही है, ये देखो 3 3 2 1, ये एक 2 क्रॉस 2 का ही बन रहा है, और ये 1 1 का बन रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पे 3 का 1 1 का बन रहा है, तो ओके, ये 2 1 2, ये 2 2 क्रॉस 2 का बन रहा है, ये भी 2 क्रॉस 2 का बन गया, तो ये भी हो जाएगा। और इस वाले केस में ये एक ब्लॉक बन गया सिर्फ, बट ये सिर्फ 1 क्रॉस 1 के ब्लॉक बनना चाहिए, बट यहाँ 2 क्रॉस 2 का बन गया, क्योंकि इसमें एल्जेब्रिक सॉरी x माइनस 3 की पावर 1 आ रहा है ना, तो 1 1 के ब्लॉक ही बनने चाहिए, 1 से बढ़ेगा नहीं बन सकता, बट इसमें 1 से बढ़ेगा दे रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन के ऑप्शन 2 एंड 3 ट्रूथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट t r4 to r2 be a linear transformation with characteristic polynomial x minus 2 की पावर 4 and minimal polynomial x minus 2 की पावर 2, then Jordan canonical form of t can be, मतलब इनमें से t के क्या क्या जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हो सकती है। सो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x माइनस 2 की पावर 4, तो जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा इक्वल टू 2 वो होगी 4, और मिनिमल पॉलिनोमियल क्या गिवन है m लेमडा, तो वो है x माइनस 2 की पावर 2। तो जॉर्डन ब्लॉक की जो साइज होगी ना, क्योंकि एक की आइगन वैल्यू है, तो यहाँ पे जॉर्डन ब्लॉक एटलीस्ट एक ब्लॉक की जो साइज होगी, एटलीस्ट 1 जॉर्डन कैनोनिकल, वो 2 क्रॉस 2 की होगी। बाकी सेकंड वाले पे हम कुछ नहीं बोल सकते, तो सेम ऊपर वाले जैसे 2 1 2, और इसके पास अब दो और बच रहे हैं ना, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 4 के इक्वल होनी चाहिए, ये सिर्फ कंट्रीब्यूट 2 ही कर रहा है, तो अब यहाँ पे या तो ये हो जाए 1 1 का, एक लिस्ट 1 2 का होना चाहिए, बाकी तो दूसरे पे हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये वाला हो सकता है, तो इस वाले के लिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और इसके नेक्स्ट है, या फिर 2 1 2 2 1 2 हो जाए, 2 क्रॉस 2 के दोनों ही हो जाए, तो ये भी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल आ गया, तो ये वाला भी ट्रू हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन में ये 3 का ब्लॉक बन रहा है, तो वो साइज 2 क्रॉस 2 से बड़ा हो गया, बट 2 क्रॉस 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। और ये वाले में 1 1 के बन रहे हैं, बट एटलीस्ट एक तो 2 क्रॉस 2 का बनना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। मीन्स इस क्वेश्चन के फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन ट्रू है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, suppose A and B are similar real matrices, that is there exists an invertible matrix S such that A equal to S B S inverse, which of the following need not be true। so फर्स्ट ऑप्शन है, इनमें से कौन से ट्रू नहीं है बताना है, सिमिलर मैट्रिसेस गिवन है A और B को। so transpose of A is similar to the transpose of B, the minimal polynomial of A is same as the minimal polynomial of B, trace of A equal to trace of B, and range of A is same as the range of B। so हम सिमिलर मैट्रिसेस के लिए पढ़े थे कि A is similar to B, तो क्या प्रॉपर्टी सॉल्व करता है, characteristic polynomial of A equal to characteristic polynomial B, second minimal polynomial of A equal to minimal polynomial of B। इन सब के हम प्रूव कर चुके हैं। इस वाले में हम अगर A का कोई मिनिमल पॉलिनोमियल लेके चलेंगे, A का जो मिनिमल पॉलिनोमियल लेके चलेंगे उसमें B को पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा, सो वो डिवाइड करेगा, और फिर B का मिनिमल पॉलिनोमियल लेके चलेंगे और A को पुट करेंगे तो वो डिवाइड कर देगा, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा डिवाइड करेंगे, दोनों डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो नंबर सेम हो जाता है, तो वहां से इसका प्रूफ आ जाएगा। ये वाला भी प्रूफ मैं कर चुका हूँ। थर्ड है, आइगन वैल्यूज ऑफ A एंड B आर सेम, अगर सिमिलर मैट्रिसेस आइगन वैल्यू सेम होती है।
अगर आइगन वैल्यू सेम है तो ट्रेस आइगन वैल्यू का सम होता है तो वो भी सेम होगा, और आइगन वैल्यू सेम है तो उनका प्रोडक्ट डिटरमिनेंट होता है तो डिटरमिनेंट भी सेम होगा। रैंक भी सेम होगी इनकी। बट आइगन वेक्टर सेम नहीं होते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपोज ऑफ ए इज सिमिलर टू ट्रांसपोज ऑफ बी। सो हमें क्या गिवन है, ए इज सिमिलर टू बी, तो ए इक्वल टू एस बी एस इनवर्स है, और हम ट्रांसपोज की बात पूछा है तो हम इसके दोनों से ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा एस बी एस इनवर्स बाई टेकिंग ट्रांसपोज। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू एस इनवर्स ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एस ट्रांसपोज। यहाँ अगर ए बी का ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से ये आ गया, और इससे क्या हो गया, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है S, तो यहाँ से मेरा क्या इम्प्लाई हो गया, ए ट्रांसपोज सिमिलर होगा बी ट्रांसपोज के। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, और बट हमें नॉट ट्रू पूछा है तो ये फॉल्स हो जाएगा। और ये हम अभी देखे थे कि रिजल्ट की मिनिमल पोलिनोमियल सेम होते हैं ए और बी के अगर सिमिलर है तो ये सेकंड ऑप्शन भी, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, और नोट पूछा है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ट्रेस भी पूछा था, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी होता है, सो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे तीन ऑप्शन ट्रू हो गए और फॉल्स हो गए तो लास्ट ऑप्शन जो बचेगा वो ट्रू होगा। ये एग्जाम में आप ऐसे डायरेक्टली राइट लगा देना, बट जब तक आप घर पे हो तो इनको प्रूफ करने की ट्राई करोगे कि कैसे ट्रू है, ताकि इससे माइंड डेवलप होगा। और अगर यही क्वेश्चन सी ऑप्शन में आ गया तो आपको कैसे वो फॉल्स है या बताना पड़ेगा ना, या फिर कैसे ट्रू है तो क्या प्रूफ है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ट्रू नहीं है क्योंकि हमें नॉट ट्रू पूछा है, तो ये ट्रू नहीं है तभी इसको करेक्ट होगा। तो ये नॉट ट्रू है तो इसके लिए कोई एग्जाम्पल मिलना चाहिए ऐसा कि रेंज ऑफ ए और रेंज ऑफ बी सेम ना हो। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल बनाते हैं। अगर मैं बी को 1 0 0 ले लेता हूँ और एस को 1 0 1 1 ले लेता हूँ, तो जो मेरी ए आएगी इसके सिमिलर मैट्रिक्स, तो वो होगी 1 0 1 1 टाइम्स 1 0 0 0। और एस इनवर्स ये लिखा था ना, ए इक्वल टू एस बी एस इनवर्स, तो 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स क्या होता है, ये डायगोनल एंट्रीज आपस में स्विप हो जाती है, बट यहाँ पे सेम है और इसका डिटरमिनेंट 1 आ रहा है तो ये 1 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज होती है वो अपनी पोजीशन पे रहती है और माइनस आ जाता है, तो ये आ जाएगा इनवर्स। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से 1, ये 0, यहाँ से 1 और ये 0, तो यहाँ मुझे 1 0 -1 0, तो ये क्या देगा 1 0, यहाँ से फिर 1 0। तो मेरी ये मैट्रिक्स आ गई ए। जो ए मैट्रिक्स है वो 1 0 1 0, और बी मैट्रिक्स है 1 0 0। और रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ ए वो होता है ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एन भी ले सकते हो। और यहाँ पे मेरा 2 है और यहाँ पे फील्ड हो जाता है, बट फील्ड आर लेके चल रहे हो तो आर एन हो जाएगा, और अगर जो एन की साइज है वो हो जाएगी, तो यहाँ 2 ले सकते हो, यहाँ इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर 2 है। सो हमें एक वेक्टर लेना है इसका आर एन का, तो यहाँ पे R2 का वेक्टर लूंगा मैं, कोई भी एक्स वाई ले रहा हूँ आर्बिट्रीली। तो यहाँ पे रेंज ऑफ ए क्या हो जाएगा, अगर मैं 1 0 1 0 को एक वेक्टर से प्रोडक्ट कराता हूँ एक्स वाई से आर के, तो वो क्या दे रहा है मेरे को एक्स एक्स, तो रेंज क्या आ जाएगी यहाँ से x, x सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू R2। तो यहाँ से जो रेंज ऑफ ए आई वो होगी मेरी स्पान ऑफ 1 1। और इसी टाइप से रेंज बी की फाइंड करनी है, तो रेंज ऑफ बी, तो बी के साथ में बी के साथ ये जो है 1 0 0 उसको एक्स वाई से प्रोडक्ट कराता हूँ, तो वो आता है मेरा एक्स और 0। तो यहाँ से रेंज ऑफ बी होगी स्पान ऑफ 1 0। सो ये इसकी रेंज और इसकी रेंज डिफरेंट आ गई, तो इसी वजह से ये ऑप्शन ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, और हमें नॉट ट्रू पूछा है तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, let A be a 3 × 3 real matrix whose characteristic polynomial pt is divisible by t square, then which of the following statement is true। ये इसका मीनिंग है which of the following। So first है the eigenspace of A for the eigenvalue 0 is 2 dimensional, all the eigenvalue of A are real और A cube equal to 0 and A is diagonalizable। So इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन में आइगन स्पेस पूछ रहा है। आइगन स्पेस क्या होता है, ई लैम्बडा, इसको नल ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई भी बोलते हैं। ये होता है वो सारे कलेक्शन आइगन वेक्टर का, आइगन वेक्टर लिख सकते हो ए एक्स इक्वल टू लेम्डा एक्स हो, मीन्स
वो सारे एफ एन के वो सारे वेक्टर जिसके लिए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स आ जाए, मतलब इस इक्वेशन को अगर जो जो सेटिस्फाई करेंगे एक्स, उनका कलेक्शन, वो होता है आइगन स्पेस। ये मतलब आइगन वेक्टर हो गया लेमडा के करस्पॉन्डिंग सारे ही। तो ये ई लेमडा ये होता है आइगन स्पेस। तो हमें पहले ऑप्शन में पूछ रहा है द आइगन स्पेस ऑफ ए फॉर द आइगन वैल्यू 0 इज टू डायमेंशनल। सो अगर मैं मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 1 0 0 0 1 0 0 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है और इसकी जो आइगन वैल्यू है वो 0 है, तो नल ऑफ ए ही हो जाएगा ये, ए माइनस लेमडा 0, सॉरी ए माइनस 0 आई, तो वो ए ही हो जाएगा। तो यहाँ से नल ऑफ ए है वो क्या डायमेंशन होती है। सो डायमेंशन इसकी नल ए की क्या होगी, अगर जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस की होगी। तो यहाँ से डायमेंशन फाइंड करनी है। नल ऑफ ए क्या होता है, एन माइनस रैंक ऑफ ए, क्योंकि ए माइनस लेमडा ही है तो लेमडा 0 तो वो ए ही हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा 3 माइनस रैंक ऑफ ए कितनी है 2, एन का है 3 क्रॉस 3 का तो 3 हो गया, और रैंक ऑफ ए कितनी 2, तो नल ऑफ ए कितना आ गया, सॉरी डायमेंशन ऑफ नल ऑफ ए, और यहाँ से डायमेंशन ऑफ नल ऑफ ए वो 1 आ गया, बट हमारे क्वेश्चन में 2 बोला है तो ये फॉल्स हो जाएगा। और इसमें गिवन क्या था क्वेश्चन में, टी स्क्वायर डिवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को पीटी से डिनोट कर रखा है। तो यहाँ से मेरा ए क्यूब जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो टी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, यानी ये अगर टी है तो टी क्यूब हो जाएगा मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो वो डिवाइड कर रहा है टी स्क्वायर इसको डिवाइड कर रहा है टी क्यूब को, तो यहाँ से ही हो गया। और ये जो मेरी अगर मेरे को यहाँ पे सिर्फ ये गिवन है कि टी स्क्वायर से डिविजिबल है, तो उस केस में अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ जिसके लिए 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ले लेता हूँ, तो इस केस में मेरी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा 1 माइनस लेमडा लेमडा स्क्वायर पीटी। पीटी अगर ये आ गया मेरा, तो इस केस में मेरा अगर ए क्यूब करता हूँ तो वो सेम मैट्रिक्स आ रही है यही। तो ये थर्ड ऑप्शन में ए क्यूब इक्वल टू 0 दिया है, बट ये 0 नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे को सिर्फ टी स्क्वायर से डिविजिबल दिया है, ये नहीं बोला है कि उसका जो लास्ट फैक्टर होगा वो क्या होगा। तो लास्ट फैक्टर मेरे मन से मैं कुछ भी ले सकता हूँ, तो इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। और अगर मैं यही ऑप्शन ले लेता हूँ 0 1 0 0 0 1 0 0 0, तो इस केस में डायगोनलाइजेबल नहीं होगी, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी फॉल्स हो गया। तो एग्जाम में अब आपको पता है कि 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दे तो जो बच्चा है वो ट्रू हो जाएगा, तो इसका सेकंड ऑप्शन ट्रू है। बट अब लॉजिक क्या है इसका ट्रू होने के पीछे, तो यहाँ पे जो मेरा थर्ड ऑप्शन था, थर्ड था सॉरी सेकंड, ये थर्ड था सॉरी, ये थर्ड ये सेकंड, तो यहाँ पे टी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है पीटी को, तो लेमडा इक्वल टू 0 0 2 आइगन वैल्यू हो गए। और अगर मेरी कोई मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है या फिर कोई से भी है और अगर वो रियल मैट्रिक्स है, तो जो उसकी आइगन वैल्यू आती है ना, उसकी जो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू आती है वो कॉन्जुगेट पेयर में आती है। अगर मेरी कोई रियल मैट्रिक्स है तो उसकी जितनी भी कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू आएगी वो जो पेयर में आएगी, और यहाँ पे मेरी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और उसकी 2 आइगन वैल्यू 0 और 0 गिवन है, तो थर्ड आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स नहीं हो पाएगी इस वजह से, तो इसकी जो सारी आइगन वैल्यू की वो रियल होगी इस लॉजिक से, क्योंकि 2 आइगन वैल्यू तो आपको पता है 0 0 है, तो थर्ड आइगन वैल्यू कभी कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकती, और कॉम्प्लेक्स हो गई तो उसका पेयर नहीं है ना, तो पेयर में नहीं बन सकती। और पेयर में क्यों चाहिए, क्योंकि जो पोलिनोमियल बनेगा ना कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल वो रियल होगा, और रियल पोलिनोमियल हुआ, और अगर आपके दो ये 0 0 इस टाइप से है तो थर्ड वाले की वजह से जो पोलिनोमियल बन जाएगा वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, तो वो पोलिनोमियल वहाँ जो एक्चुअल होना चाहिए रियल मैट्रिक्स के लिए रियल होता है, तो इस वजह से वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, जिस वजह से सारे आइगन वैल्यू रियल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए बी ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरी ट्रू। अगर मेरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन ट्रू होते हैं। सो अगर मेरी ए इज रियल सिमेट्रिक तो वो इंप्लाई करती है ए इज डायगोनलाइजेबल, ये हम रिजल्ट पढ़ चुके हैं पहले। और सेकंड इंप्लाई करता है ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल, तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है, फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो गया। अब हमें डिस्कस करना है सेकंड और थर्ड के लिए। तो सेकंड के लिए जो हमारे पास गिवन है ए की पावर के इक्वल टू आइडेंटिटी, वो उससे क्या इंप्लाई होता है, जो मेरा एक पोलिनोमियल होगा लेमडा के माइनस 1, लेमडा की पावर के माइनस 1, वो क्या करेगा ए को एनिलेट करेगा, तो ये जो पोलिनोमियल है वो एनिलेटिंग पोलिनोमियल है, तो मिनिमल पोलिनोमियल जो होगा एम ए लेमडा वो डिवाइड करेगा पी लेमडा को, तो इसी के कोई फैक्टर होंगे वो ये हमारा इसका मिनिमल पोलिनोमियल होगा, इसी का कोई फैक्टर। तो जो मेरा पी लेमडा बना वो है लेमडा की पावर के माइनस 1, तो
फर्स्ट केस करते हैं हम के इज ओड, और सेकंड केस बनेगा के इज इवन। सो अगर के ओड हो गया तो यहाँ से मेरा जो फैक्टर बनेगा लेमडा माइनस वन, लेमडा की पावर के माइनस वन, लेमडा की पावर के माइनस टू, अप टू लेमडा प्लस वन। तो यहाँ से जो ये वाला पोलिनोमियल है इसके जो रूट आएंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, बट मेरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी सारी आइगन वैल्यू क्या होती है, रियल। सो इसका ओनली पॉसिबल फैक्टर क्या हो जाएगा, मिनिमल पोलिनोमियल में ये, क्योंकि मिनिमल पोलिनोमियल में जो भी रूट बनते हैं वो आइगन वैल्यू होती है। और अगर मेरा ये वाला केस बना तो ये तो कॉम्प्लेक्स है, तो ये वाले फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है, तो सिर्फ ये वाला फैक्टर ही इसका मिनिमल पोलिनोमियल हो सकता है। सो एम एल लेमडा इक्वल टू क्या आएगा, लेमडा माइनस वन। ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि इससे कॉम्प्लेक्स ये जो आएंगे ना वो सारे कॉम्प्लेक्स आएंगे, यही एक है जो रियल देगा। सो ये क्या सेटिस्फाई करता है, अब मिनिमल पोलिनोमियल मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है, तो ये क्या देगा, जीरो। तो यहाँ से मेरा क्या होगा, ए माइनस आई इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू आई। तो उससे क्या इम्प्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो और इस वाले केस में एन इज इवन है, तो लेमडा के माइनस वन, तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, लेमडा वन, लेमडा प्लस वन, दो फैक्टर ऐसे डिवाइड हो गए, बाकी के लेमडा के माइनस वन टू, लेमडा के माइनस थ्री, अप टू लेमडा प्लस वन। और ये जो होगा ना उसके सारे रूट कॉम्प्लेक्स आएंगे, ये कॉम्प्लेक्स में रूट हो जाएंगे। तो क्योंकि ये अगर कॉम्प्लेक्स आ रहा है, क्योंकि ये एनथ रूट है, तो एनथ रूट यूनिटी के सारे एनथ रूट आएंगे। सो अगर इवन के केस में लेमडा माइनस वन और लेमडा प्लस वन हो सकता है, बाकी और के केस में लेमडा माइनस वन होगा। तो ये जो रूट होंगे वो कॉम्प्लेक्स आएंगे, तो क्योंकि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे नहीं, तो ये मिनिमल फैक्टर में नहीं आएगा। तो इसके मिनिमल, इस केस में मिनिमल पोलिनोमियल क्या हो सकता है, लेमडा माइनस वन हो सकता है, और लेमडा प्लस वन हो सकता है, और लेमडा माइनस वन, लेमडा प्लस वन हो सकता है। सो अगर ये वाला हो गया मेरा, तो इस केस में क्या इम्प्लाई करेगा, मिनिमल पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी ये सारे, अगर कोई भी मिनिमल पोलिनोमियल हो गया। तो फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, ए माइनस आई इक्वल टू जीरो, सो वो इम्प्लाई करेगा ए इक्वल टू आई, सो वहां से इम्प्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू आई। अब सेकंड केस है ए प्लस आई इक्वल टू जीरो, तो ये देगा मेरा ए इक्वल टू माइनस आई, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई हो जाएगा। थर्ड केस में मेरा क्या बनेगा, ए माइनस आई, ए प्लस आई, और ये क्या होगा मेरा, ए स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू जीरो, तो ये इंप्लाई कर देगा ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। तो मेरा कोई सा भी केस हुआ उस केस में ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी ट्रू हो गया। अब थर्ड ऑप्शन है, इफ ए की पावर के इक्वल टू जीरो फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे करते हैं। सो ए की पावर के इक्वल टू जीरो गिवन है, तो वो क्या इंप्लाई करता है, ए इज नील पोटेंट। और अगर कोई मेरी मैट्रिक्स नील पोटेंट है तो ए इज नील पोटेंट और सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, डायगोनलाइजेबल। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ए इज नील पोटेंट प्लस डायगोनलाइजेबल। और अगर कोई मेरी मैट्रिक्स है वो नील पोटेंट भी और डायगोनलाइजेबल भी है, तो वो क्या इंप्लाई करता है, ए इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि नील पोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जीरो होती है, तो जो डी मैट्रिक्स आएगी वो एक जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी, और वो होगा पी ए पी इनवर्स। अब लास्ट टाइम अभी मैंने जस्ट ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस करा, वैसे ही यहाँ से पी इनवर्स से प्रोडक्ट कराऊंगा, यहाँ पी, तो ये आइडेंटिटी आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ए ही आ जाएगा। और यहाँ से कोई भी मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स, उसका किसी भी साथ प्रोडक्ट कराएंगे तो जीरो मैट्रिक्स है, तो ये जीरो मैट्रिक्स हो गए। सो इससे क्या इंप्लाई हुआ, मेरी मैट्रिक्स ए की पावर के इक्वल टू जीरो दिया था, तो वो नीलपोटेंट हो गई। नीलपोटेंट प्लस सिमेट्रिक इंप्लाई करती है नीलपोटेंट प्लस डायगोनलाइजेबल, वो इंप्लाई करती है जीरो, तो वो इंप्लाई करती है ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ये ऑप्शन भी ट्रू हो गया। सो इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन ट्रू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी ए 10 cross 10 real matrix, assume that the rank of A is 7, then which of the following is which of the following statement is necessarily true. So first option is, there exists a vector V belongs to R10 such that AB not equal to 0 and A square V equal to 0 हो। There exists a vector V belongs to R की power 10 such that A square V not equal to 0। थर्ड ऑप्शन है, A must have a नॉन जीरो आइगन वैल्यू, और फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है A की पावर 7 इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। सो अब इसको सोल्व करते हैं। सो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए यहाँ पे 1 1 को डायगोनल एंट्रीज ले लेता हूँ, यानी मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहा हूँ 7 क्रॉस 7 की, और यहाँ 3 की जीरो मैट्रिक्स ले लो ए को। इस केस में मेरी जो क्योंकि यहाँ पे मुझे गिवन और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ रैंक 7 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 7 क्रॉस 7 की होगी, तो उसकी रैंक मेरी 7 आ गई। तो और यहाँ 0 है, तो इस केस में मेरा ए स्क्वायर भी ए के इक्वल हो जाएगा, और अगर ए नॉट इक्वल टू 0 है तो वो इम्प्लाई करेगा ए स्क्वायर ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ऑप्शन इस केस में मेरा इस एग्जांपल से फॉल्स हो गया। और फोर्थ ऑप्शन में भी ए की पावर 7 इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पे ए की पावर 2 इक्वल टू 2 आया, वही इम्प्लाई कर देगा ए की पावर 7 इक्वल टू ए।
तो इससे मुझे क्या मिल गया, ये मेरा a की पावर a 7 नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। थर्ड थर्ड ऑप्शन है ए मस्ट हैव नॉन जीरो आइगन वैल्यू। सो अगर मैं कोई मैट्रिक्स ले रहा हूँ, नील पोटेंट मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 0 1 0 इस टाइप से, 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 इस टाइप से चलता जाएगा, और यहाँ पे मेरा 1 आ जाएगा 0, ये पूरी रो 0, ये 7 क्रॉस 7 की, उसके अलावा बाकी सारी जो 2 रो आएगी ना इसके बाद, उसको जीरो मैट्रिक्स ले लो। तो इस टाइप से जो मैट्रिक्स बनेगी ना, उस केस में मेरा ए की पावर 7, सॉरी ए की पावर 7 इक्वल टू 0 नील पोटेंट हो जाएगा, और नील पोटेंट मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यू होती है वो 0 होती है, बट इसमें नॉन जीरो आइगन वैल्यू बोला है, तो ये ऑप्शन भी फॉल्स हो गया। अब पूछ रहा है देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर v बिलोंग्स टू R10 सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू 10। तो थोड़ा सा ये इरेज कर देता हूँ। सो रैंक ऑफ ए स्क्वायर, ए बी क्या होता है यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए कोमा रैंक बी, ये आ रहा है। यहाँ पे रैंक ऑफ ए बी होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ रैंक ए कोमा रैंक बी, और यहाँ होता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए माइनस 10, यहाँ होता है रैंक ए प्लस रैंक बी माइनस n। सो यहाँ से ये आ गया। सो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 7 प्लस 7 माइनस 10 तो 4, रैंक ऑफ ए स्क्वायर लेस देन 7। और किसी मैट्रिक्स की अगर रैंक नॉन जीरो आ रही है, सो रेंज रैंक क्या होती है, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ ए स्क्वायर। सो वो नॉन जीरो आ रही है, सो अगर वो नॉन जीरो है तो कोई ना कोई वेक्टर होगा जिसके लिए ए स्क्वायर वी नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा होगा, सो इस वजह से ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए बी ए 4x4 रियल मैट्रिक्स हुज मिनिमल पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड लेट बी इक्वल टू ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 4x4, which of the following statement are necessarily true, मतलब इनमें से कौन से necessarily true होगा। The minimal polynomial of b is x square plus x plus 1, the minimal polynomial of b is x square minus x plus 1, और थर्ड ऑप्शन है b क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी 4x4 की मैट्रिक्स, और फोर्थ ऑप्शन है b क्यूब प्लस आइडेंटिटी 4x4 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो हमें a इज रियल मैट्रिक्स गिवन है और इसका मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन है। सो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a x इक्वल टू क्या गिवन है, x स्क्वायर x प्लस 1। सो इसके आइगन वैल्यू जो होगी वही इसके रूट, जो a की आइगन वैल्यू होगी इसके रूट आएंगे वही होंगे, जो इसके रूट आएंगे वही होगी। सो इसके रूट क्या आ रहे हैं, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो वो इम्प्लाई करेगा -1 प्लस माइनस 3 आयोटा बाई 2। तो ये इसके रूट आ गए। सो अब मेरा जो ये b बन रहा है ना, b क्या है, b इक्वल टू a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये पॉलिनोमियल टाइप में होगी। और अगर लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a, then p lambda is an eigenvalue of p a। सो यहाँ से मुझे क्या मिला, ये आ गया। तो अब मेरा जो इसकी आइगन वैल्यू है b की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3i2 प्लस 1, वो होगा मेरा यहाँ से 1/2 प्लस माइनस रूट 3i/2। तो यहाँ से इसका मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा b का वो क्या हो जाएगा, लेमडा माइनस 1 माइनस प्लस 3i/2 और लेमडा माइनस 1 माइनस रूट 3i/2, तो वो इम्प्लाई हो जाएगा मेरा यहाँ से लेमडा स्क्वायर, सॉरी मैंने लेमडा में लिख दिया, बाकी ये एक्स में था तो लास्ट में मैं एक्स पुट कर दूंगा। तो यहाँ से इसका फैक्टर इसके साथ सम होगा, तो ये वाला और ये वाला फैक्टर सम होगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, अल्टरनेट साइन है, और यहाँ से 1/2 हो रहा है तो वो 1 हो जाएगा, तो लेमडा आ जाएगा। और यहाँ से ये क्या देगा मुझे, इसके साथ करेंगे तो ये अपोजिट है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ 1 है, 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3/4, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे ये 1 दे दिया, तो इस फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 था, तो यहाँ से मेरा मेरा क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सेकेंड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। और मिनिमल पॉलिनोमियल इसको सेटिस्फाई करता है क्योंकि ये मिनिमल पॉलिनोमियल है, तो बी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एम ए बी इक्वल टू बी 0 आएगा। तो यहाँ से मुझे बी स्क्वायर माइनस बी प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू 0 आएगा, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस आई। और मैं अगर दोनों साइड बी से प्रोडक्ट कराता हूँ तो ये बी क्यूब इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी, और यहाँ से मेरा बी स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी, तो यहाँ से मेरे को बी क्यूब
इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी, तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, बी क्यूब प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू 0, ये इम्प्लाई। सो यहाँ से मेरा था फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। सो इसके 2 और 4 ट्रू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए इज 0 0 1 1 0 0 0 1 0 एंड बी है 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 और लास्ट है 0 0 0 1। सो इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में क्या सिमिलर है, ये जो ऊपर वाला ये 3x3 का मैट्रिक्स है, वही ये 3x3 की मैट्रिक्स बन रही है, और ये एक एक्स्ट्रा रो है उसमें ये आ रहा है, तो हम इसके एक्सपांड करेंगे और फिर जो इसका बिहेवियर होगा वो इसका जैसा। तो यहाँ से पूछ रहा है बोथ ए एंड बी आर डायगोनलाइजेबल ओवर आर, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स गिवन है, तो इसके लिए कौन से ऑप्शन ट्रू है बताना है। सो बोथ ए एंड बी आर डायगोनलाइजेबल ओवर आर, ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी बट नॉट ओवर आर, neither A or nor B is diagonalizable over R, but both A and B are diagonalizable over C. Neither A nor B is diagonalizable over C. So A जो मैट्रिक्स है वो मेरी 0 0 1 1 0 0 0 1 0। सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा आई। सो यहाँ से मेरा इसका डिटरमिनेंट ऑफ माइनस लेमडा 0 1 1 माइनस लेमडा 0 0 1 माइनस लेमडा, तो ये क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपांड करता हूँ, तो माइनस लेमडा ये आएगा, तो ये लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग होता है +1 और यहाँ से ये दे देगा 1, सो 1 टाइम्स 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है, लेमडा क्यूब +1। सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, लेमडा माइनस 1 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा +1। इस केस में हम चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट इसके इक्वल आ रहा है या नहीं। इसको लिख सकता हूँ लेमडा क्यूब -1। सो यहाँ से लेमडा क्यूब प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा, यहाँ से जाएगा माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा -1, तो ये ऐसे कैंसिल, तो लेमडा क्यूब -1, तो ये प्रोडक्ट से आ रहा है। सो यहाँ से मेरे जो ये इसके रूट होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, अभी ऊपर देखा हमने, और ये रियल है। तो ओवर आर अगर डायगोनलाइजेबल होगा तो सारी आइगन वैल्यू रियल आनी चाहिए। होम रिजल्ट पड़े स्पेक ऑफ ए कंटेंट करना चाहिए फील्ड में, और यहाँ मेरा फील्ड आर है तो आर में आना चाहिए, बट ये कॉम्प्लेक्स जा रही है रूट। सो फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। और किसी ऑप्शन में पूछा है, ठीक है, और आर की बात नहीं कर रहा है, तो इसमें जो आइगन वैल्यू आ रही है तीनों तीनों डिस्टिंक्ट आ रही है। सो इफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट देन ए इज डायगोनलाइजेबल। सो यहाँ से सारी आइगन वैल्यू मेरी डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, तो ए डायगोनलाइजेबल और सी है बट आर नहीं है, तो ये ट्रू हो जाएगा। और इसमें नाइदर ए और नॉर बी लिखा है ना, नाइदर ए नॉर बी इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर बट ए एंड बी आर डायगोनलाइजेबल ओवर सी। सो ए और बी का सिमिलर जैसा बिहेवियर था, सिर्फ एक आइगन वैल्यू की वजह से वो लास्ट वाली रो की वजह से हो रहा है, तो वो 1 माइनस लेमडा होके लेमडा इक्वल टू 1 1, और ये जो इसके पॉलिनोमियल के रूट आएंगे -1 प्लस माइनस √3 i/2। सो बी की आइगन वैल्यू क्या आ गई, सो बी भी ओवर आर नॉट डायगोनलाइजेबल है बट ओवर सी डायगोनलाइजेबल है, ये आप चेक करना। सो ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा, और ये नाइदर ए और नॉर बी डायगोनलाइजेबल बोल रहा है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन 2 एंड 3 ट्रू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी ए 2x2 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज एंड ए एंड बी 2x2 मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज एंड m इक्वल टू ab माइनस ba, लेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की डिनोट आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरी ट्रू। मतलब हमें गिवन है ए और बी को रियल मैट्रिसेस है, और m को किस प्रकार से डिफाइन है, ab माइनस ba। तो जो मेरी आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इनमें से कौन से ऑप्शन ट्रू है। सो ऑप्शन क्या है, अगर मेरी ए एंड बी आर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देन m इज डायगोनलाइजेबल ओवर r, और इफ a and b are diagonalizable over r then m is diagonalizable over r। थर्ड ऑप्शन है, if a and b are diagonalizable over r then there exists a lambda belongs to r such that m equal to lambda times identity matrix of 2x2, और there exists lambda belongs to r such that m square equal to lambda identity matrix of 2x2। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें गिवन क्या है, a and b रियल मैट्रिक्स, और m कैसे डिफाइन है, ab माइनस ba। तो हमारे को करना है कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ए अगर अपन मैं अगर ए को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए और बी को, तो एम डायगोनलाइजेबल होगा क्या।
सो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ए वो है 1 0 0 0 और बी जो है मेरा वो है 0 1 0 0। सो इस केस में ए बी क्या आएगा मेरा, ए बी माइनस बी ए एम, तो वो होगा यहाँ से ए बी क्या आएगा, ये 0 ये 1 ये 0, और यहाँ से बी ए क्या आएगा, यहाँ से 0 फिर यहाँ से भी 0, मीन्स फर्स्ट रो का कंट्रीब्यूशन 0 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरी 0 1 0 0। जो ये मैट्रिक्स एम है ये ए और बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर के लिए ये जो एंट्रीज होती है ना वो कुछ भी हो सकती है, और ये मेन डायगोनल के नीचे की सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए, तो ये 0 है। इस केस में भी यही हो रहा है, तो ये दोनों अपर ट्रायंगुलर है। और मेरी जो एम आई 0 1 0 0 ये क्या है, मेरी नील पोटेंट मैट्रिक्स है और नॉन जीरो नील पोटेंट मैट्रिक्स है, तो ये नॉट डायगोनलाइजेबल होगी, तो ये फर्स्ट फॉल्स हो जाएगा। सेकंड है ए एंड बी डायगोनलाइजेबल, ए और बी डायगोनलाइजेबल गिवन है, तो एम डायगोनलाइजेबल होगी क्या। तो ए क्या गिवन है मेरी, अगर मैं एक को ले लेता हूँ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स एक लेनी है तो 1 0 0 1 ले लेता हूँ, और बी को जो मैं ले रहा हूँ वो ले लेता हूँ 1 1 1 माइनस 1। सो ये क्या है, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1 और -1 आ रही है, तो टू डिफरेंट आइगन वैल्यू आ रही है, तो ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। और ये मैट्रिक्स मेरी सिमेट्रिक हो रही है, तो ये भी डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। अब मुझे चेक करना है एम, तो इसका ए बी का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से 1, यहाँ से क्या देगा 1, यहाँ से क्या देगा -1, यहाँ से 1, और बी ए क्या होगा, यहाँ से देगा तो 1, यहाँ से देगा 1, यहाँ से देगा -1, सॉरी ये -1 होगा, यहाँ से इसका प्रोडक्ट नहीं 1 नहीं होगा। सो यहाँ पे मेरी आ रही है बी ए क्या आ रहा है 1, यहाँ पे ये फिर से -1, ये -1 आ रहा है, ये इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो -1 देगा। यहाँ से प्रोडक्ट करेंगे इसको तो ये 1, और यहाँ से 1, तो ये मैट्रिक्स मेरी क्या आई, यहाँ से 0, यहाँ से ये 1 है और ये 1 है, तो 2 हो जाएगा, ये -1 बाहर इसलिए यहाँ पे अल्टरनेट साइन है तो ये 0, यहाँ पे मेरा ये इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो 1 देगा, सॉरी, तो यहाँ पे मेरा -2 हो जाएगा, और ये मेरा अल्टरनेट 0 हो जाएगा। तो जो एम मैट्रिक्स आई मेरी वो हो जाएगी 0 2 -2 0। सो इस केस में मेरी आइगन वैल्यू क्या होगी, लेमडा, जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो होगा लेमडा स्क्वायर +4, तो इससे इम्प्लाई होता है मेरा लेमडा इज इक्वल टू +-2 आएगा। और रियल बोला है ना, ओवर रियल, बट ये तो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू आ गई, और अगर मेरी कोई कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू आ रही है और वो रियल में नहीं है तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। सो सेकंड ऑप्शन भी फॉल्स हो जाएगा, ओवर आर पूछा है ना और मेरी कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू आ रही है। और थर्ड ऑप्शन पूछ रहा है इफ ए बी एंड बी आर डायगोनलाइजेबल ओवर आर देन देयर एग्जिस्ट लेमडा सच दैट एम इक्वल टू लेमडा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट अगर मैं ये देखता हूँ ना तो ये जो मैट्रिक्स आ रही है मेरी एम वो लेमडा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो रही है, और ए और बी जो है वो दोनों डायगोनलाइजेबल थी, ऊपर अभी हमने लिए है, बट ये मेरी लेमडा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ रही, तो ये थर्ड ऑप्शन भी इसी से फॉल्स हो जाएगा सेम एग्जांपल से। अब पूछा है देयर एग्जिस्ट लेमडा बिलोंग्स टू आर सच दैट एम स्क्वायर इक्वल टू लेमडा टाइम्स 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो मेरा फोर्थ ऑप्शन है, अब क्योंकि 3 ऑप्शन फॉल्स हो गए तो फोर्थ ऑप्शन ट्रू होगा, तो एग्जाम में डायरेक्ट कर देना, और घर पे हो तो आप इसको क्यों ट्रू होगा ये प्रूफ करना है। सो अगर मैं एम कोई मैट्रिक्स लेके चल रहा हूँ ए बी सी डी, ये अगर मेरी मैट्रिक्स है और एम क्या गिवन है ए बी माइनस बी है, तो अगर मैं दोनों साइड ट्रेस लेता हूँ ट्रेस ऑफ एम वो इक्वल होगा ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी है, और ट्रेस ऑफ ए प्लस बी वो किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ट्रेस ऑफ एम वो होगा ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए। और एक रिजल्ट मैं प्रूफ कर चुका हूँ कि ट्रेस ऑफ ए बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ बी के। तो यहाँ से मेरा ये दोनों इक्वल होगा तो ये 0, तो ट्रेस ऑफ एम 0, तो यहाँ पे जो ये एंट्री सारी ए प्लस डी वो इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से इम्प्लाई होगा डी इक्वल टू -a। तो जो एम होगा वो मेरी आएगी ए माइनस ए बी सी। अब मैं एम का एम के साथ प्रोडक्ट कराता हूँ तो एम स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे क्या देगा ए के साथ प्रोडक्ट होगा तो ए स्क्वायर,
और यहाँ से देगा प्लस बी सी, और यहाँ से प्रोडक्ट करूंगा तो यहाँ से होगा, तो ये होगा मेरा ए बी माइनस ए बी, तो 0। अब यहाँ से प्रोडक्ट करा रहा हूँ इसके साथ, तो ये सी इसके साथ होगा और ये इसके साथ, तो ये माइनस है तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ से कराता हूँ तो बी सी प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो गया, एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी सी प्लस आई टू क्रॉस टू। और ये मेरा, इसको मैं लेमडा दे देता हूँ, तो आई टू, ये हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, एम स्क्वायर लेमडा टाइम्स टू क्रॉस टू मैट्रिक्स, तो ये मेरा ट्रू हो गया, तो ये फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो गया। सो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद पॉजिटिव डेफिनेट वगैरह मैट्रिसेस के साथ। और थैंक यू सो मच, अगर कोई क्यूरियस हो तो कमेंट कर देना। अगेन थैंक यू सो मच।